हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे कि एनक्वास में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में सही और सटीक क्वेश्चन आंसरिंग का मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। जिसके यहाँ एनक्वास होने वाला है, अभी ज़्यादातर वर्चुअल असेसमेंट होते हैं और वर्चुअल असेसमेंट आपको किस तरह से कराना है इस वीडियो में वही जानकारी है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्चुअल एनक्वास असेसमेंट होता क्या है। वर्चुअल मीन्स ऑनलाइन असेसमेंट। जिसके यहाँ एनक्वास होने वाला है, तो मोस्टली अभी वर्चुअल असेसमेंट हो रहे हैं और वर्चुअल असेसमेंट में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट से एक टीम आती है असेसमेंट करने के लिए। बाकी जो असेसमेंट होता है वो ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से होता है और आपको इसमें क्या क्या तैयारी करनी है इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो आपका वर्चुअल असेसमेंट होता है ये फिजिकली असेसमेंट की तरह ही होता है, लेकिन ये वीडियो कॉलिंग के माध्यम से होता है। आपको तैयारी सेम वैसे ही करनी है जैसे फिजिकल असेसमेंट में करनी होती है। आपकी सबसे पहले बिल्डिंग सही होनी चाहिए, बिल्डिंग पर बाउंड्री होनी चाहिए, गेट होना चाहिए। जो वर्चुअल असेसमेंट के क्वेश्चनिंग का पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको पीडीएफ नहीं मिल पाता है तो आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट एनक्वास असेसर हैं उनसे आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ से अलग आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करा जाता है, लेकिन जिस दिन आपका एनक्वास असेसमेंट होता है उस दिन आपको अपनी एएनएम, आशा, संगनी और आपके जितने भी एचडब्ल्यूसी के स्टाफ हैं उन सभी को बुलाना होता है, और क्या क्या चीज़ उसमें देखी जाती है वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हो गया बिल्डिंग, उसकी बाउंड्रीज और बिल्डिंग का गेट होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो बिल्डिंग की दीवारों पर पेंट है वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो आईसीस लगी होती हैं या जो स्लोगन्स लिखे होते हैं वो भी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और जो एचडब्ल्यूसी का नाम है वो अच्छे से मेंशन होना चाहिए, सब सेंटर का भी और एचडब्ल्यूसी का भी। उसके बाद आपको एक सिटीजन चार्टर तैयार करवाना है जिस पर आपके ब्लॉक का नाम और जिस पर आप अपने यहाँ से पेशेंट रेफर करते हैं उस पीएससी का नाम, आपके यहाँ पर जितनी जांचें की जाती हैं उन सभी का नाम, और आपके यहाँ पर सेवाएं कितने बजे से कितने बजे तक दी जाती हैं ये टाइमिंग आपको उस पर लिखवानी होगी। और सिटीजन चार्टर आपको अपने एचडब्ल्यूसी के बाहर लगवाना है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे क्लीनिंग चेकलिस्ट, ये आपको अपने एचडब्ल्यूसी के अंदर लगानी है, सब सेंटर के अंदर लगानी है। जो आपके स्टाफ की जानकारी है और आपका कितना स्टाफ है उनका फ़ोन नंबर विद नेम आपको अपने एचडब्ल्यूसी पर लगाना है। एक नोटिस बोर्ड आपको लगाना है, कंप्लेंट बॉक्स आपको लगाना है, और जो आपका कंडोम बॉक्स होता है, निरोध बॉक्स होता है, वो भी आपको डेली लगाना होता है। ये सभी चीज़ें आपकी फिजिकल असेसमेंट में देखी जाती हैं। उसके अलावा आपका जो भी रिकॉर्ड है, जितने एनक्वास में रजिस्टर मैंडेटरी हैं वो सभी आपको बनाने हैं, और हर किसी रजिस्टर का रिकॉर्ड देखा जाएगा। और वर्चुअली जब भी आपकी असेसमेंट होगी तो आपको क्वेश्चनिंग के तहत ही आपको अपने रजिस्टर फॉर्मेट के फोटोज़ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने होंगे असेसर को। इसके अलावा आपके एचडब्ल्यूसी और सब सेंटर पर जिस भी सामान की कमी है, जिस भी लॉजिस्टिक की कमी है, वो सभी आपको पूरा करके रखना है। फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड ऑक्सीजन सिलेंडर और फायर एक्सटिंग्विशर और जितना भी आपका फर्नीचर वाला सामान है वो सभी आपके केंद्र पर और सब सेंटर पर होना चाहिए। उस दिन आपका पूरा स्टाफ ड्रेस कोड में होना चाहिए। पूरे स्टाफ के पास अपने अपने रिकॉर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि वो एएनएम से भी सवाल करते हैं, आशा से भी सवाल करते हैं, संगनी से भी सवाल करते हैं, और सीएचओ का असेसमेंट पूरा दिन चलता है। 9 बजे से असेसर वीडियो कॉलिंग पर आते हैं और शाम के 5 बजे तक आपका असेसमेंट चलता है। इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, जैसे कि साफ़ सफाई का आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी थोड़ी सी भी धूल नहीं होनी चाहिए। आपकी इमरजेंसी ट्रे, ड्रेसिंग ट्रे, अगर आपके सब सेंटर पर या केंद्र पर डिलीवरी होती है, डिलीवरी पॉइंट है, तो आपको उससे संबंधित ट्रेज भी रेडी करनी है, और इमरजेंसी ड्रग की ट्रे भी आपको रेडी करनी है। कितनी आपके यहाँ पर ड्रग्स अवेलेबल हैं, मेडिसिन अवेलेबल हैं, उनका एक आपको चार्ट बनाकर लगाना है, कितनी क्वांटिटी में है और कितनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मेडिसिन होनी चाहिए, वो भी आपको अपने केंद्र पर एक चार्ट बनवाकर लगवाना है। भी आपके डस्टबिन हैं उनके 2 सेट होने चाहिए, एक सब सेंटर के लिए, एक आपके एचडब्ल्यूसी के लिए। 2 बकेट सिस्टम होना चाहिए, और मेडिसिन आपकी लासा के अकॉर्डिंग आपकी कबर्ड में होनी चाहिए। जितनी मेडिसिन आपके पास अवेलेबल हैं आपको उन सभी की फ़ोटो भी ग्रुप में शेयर करनी है। जितने आपके पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं उन सभी के फ़ोटो आपको ग्रुप में शेयर करने हैं। जितने आपके ऑनलाइन पोर्टल चलते हैं आपने उन पर कितनी ओपीडी की हैं, कितनी आपने एनसीडी की हैं, वो सभी आपको ग्रुप में शेयर करना है। आपने कितनी हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटीज़ की हैं वो सभी आपको ग्रुप में शेयर करना है। और जो आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर बैठकर 7 प्रकार की सेवाएं एनक्वास के तहत देते हैं, वही आपको उनके बारे में, उन सभी के बारे में आपको बताना है डिटेल में, और उन सेवाओं को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग की आपके पास बास्केट ऑफ चॉइस होनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग का सामान अवेलेबल होना चाहिए, और उसका एक स्टॉक रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, और आपके पास एनसीडी ट्रे
मीन्स जो एनसीडी या वाइटल्स आप करते हैं उनके लिए भी एक ट्रे होनी चाहिए जिसमें आपका सारा वाइटल्स का सामान हो। और एनक्वास वर्चुअल असेसमेंट के इनिशियली फेज में आपको कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना है, क्या क्या आपको उन्हें बताना है, इन सभी की पीडीएफ आपको डिस्ट्रिक्ट से पहले ही मिल जाती है। जो जो आपको बोलना होता है वो सभी आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखता रहता है और वही आपको बोलना है। आपको अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जितना भी डाटा है, एएनसी से रिलेटेड, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड, एडोलसेंट से रिलेटेड और जितनी सेवाएं आप देते हैं उन सभी से रिलेटेड, एनसीडी, टेलीमेडिसिन, ये सभी डाटा आपको एक पीडीएफ बनाकर पहले से रखना है और आपको जल्दी जल्दी 3 मंथ का डाटा उनको बताना होता है। जितने भी आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर के आउटकम इंडिकेटर्स हैं वो आपको उनको दिखाना है। जितने आपने फीडबैक फॉर्म फिल करवाए हैं या जितनी भी चेकलिस्ट में पॉइंट्स हैं वो सभी आपको डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट ने दिए हैं, वो सभी आपको रेडी करके रखने हैं। असेसर जो भी सवाल आपसे करते हैं उसका जवाब आपको बिना झिझक और बिना घबराए देना है। जो भी आप डेली प्रैक्टिस करते हैं उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी इसमें आपको वो सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे और इसमें से आधे क्वेश्चन एएनएम से किए जाएंगे। जो एएनएम का काम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन एएनएम से किए जाएंगे। आपको जो एनक्वास की चेकलिस्ट मिली है आप सिर्फ उस पर काम करिए। और जब आपका असेसमेंट होता है आप अपने आप को बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करें, क्योंकि उस वक्त आपका पूरा स्टाफ आपके साथ होता है और अदर जो आपके सब सेंटर के आसपास के कुछ सीएचओ होते हैं वो भी आपके साथ होते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एनक्वास जो वर्चुअल असेसमेंट है वो बहुत ही आसान है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।